नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल टीवी। मैं ताना सिंह आपके साथ। कल एनडीए की बैठक हुई जिसमें बीजेपी से सहयोगी दलों ने 172 सीटों की मांग की है। तो क्या बीजेपी 71 सीटों पर लड़ेगी? इससे जुड़े जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तो आइए जानते हैं उनसे। देखिए, 71 सीटों पर लड़ेगी या 100 सीटों पर लड़ेगी यह तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही खबर है आपके पास जो आपके संवाददाता ने भेजी है कि एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनकी बैठक हुई और बैठक में जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, इन सारी पार्टियों ने जितनी सीटें मांगी है उसे अगर जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 172 होती है। 243 में से अगर 172 घटा दिया जाए तो बचती है 71 सीटें। तो क्या 71 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? यह बड़ा सवाल है। अब इसमें यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 71 सीटों पर चुनाव लड़े? तो इसका जवाब है बिग नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? जदयू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान का स्टैंड है कि वो कह तो 50 रहे हैं कि 50 से कम सीटें मिलेगी तो अकेले चुनाव लड़ जाऊंगा, लेकिन 40 से कम पर वे मानने को तैयार नहीं है। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको भी 15 से 20 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 15-20 सीटें चाहिए। हालांकि मांग तो ज़्यादा है, लेकिन 20 से कम सीटों पर तो न उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे और न जीतन राम मांझी मानेंगे। तो 20 सीट अगर मिनिमम भी मांगे, मांग जितनी है उसको छोड़ भी दिया जाए, मिनिमम अगर बात की जाए कि जितने पर मान सकते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को 20 सीटें देनी होगी, जीतन राम मांझी को 20 सीटें देनी होंगी और 40 सीटें देनी होंगी चिराग पासवान को। मतलब 80 सीटें देनी होंगी इन पार्टियों को। और बची जनता दल यूनाइटेड पार्टी, तो जदयू को देनी होगी कम से कम 100 से ज़्यादा सीटें। तो टोटल सीटों की संख्या तो 180 पार हो जा रही है। 172 की बात तो छोड़ दीजिए। तो अगर 15 सीटों पर भी निपटाने की कोशिश करती है बीजेपी तो 15 जीतन राम मांझी, 15 उपेंद्र कुशवाहा, 30 और 30 कम से कम चिराग पासवान, मतलब 60 और 110, 112 जदयू। लेकिन इसके बाद बचता क्या है? जदयू ने एकदम साफ कर दिया है कि हम 110 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। चिराग पासवान मांग तो 50 रहे हैं लेकिन 30 से कम पर नहीं मानेंगे। और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी 15-15 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। तो आप सोचिए कि क्या हालात हैं। तो ऐसे में अब 71 सीटें बची हैं बीजेपी के लिए। अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के पास अपने घटक दलों को मनाने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अगर एनडीए में टूट होगी और चिराग पासवान एनडीए से बाहर आएंगे तो 2020 वाले हालात हो जाएंगे। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में जब एनडीए के अंदर चिराग पासवान को सीटें सम्मानजनक नहीं मिली थी तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे और चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था। और परिणाम यह हुआ था कि जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गया था। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तब चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा था। लेकिन इस बार चिराग पासवान के पास कई ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि महागठबंधन में देखिए उनकी कितनी मांग है कि कांग्रेस के जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम कुटुंबा से विधायक हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि एनडीए को चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। यह बात अलग है कि अब तक महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। बार बार गुहार लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने राहुल गांधी को पीएम बनाने की कस्में खा ली। इसके बावजूद राहुल गांधी का दिल नहीं पसीज रहा है और तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह मांग जरूर रख दी है कि चिराग पासवान को एनडीए सीएम कैंडिडेट
घोषित कर दे। अब चिराग पासवान महागठबंधन में जाना चाहें तो महागठबंधन में भी उनका स्वागत है। और एक और ऑप्शन है, क्योंकि महागठबंधन में अगर वे जाएंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा, महागठबंधन में तो सीएम तेजस्वी ही बनेंगे अगर सरकार बनती है तो उनके पास इस बार प्रशांत किशोर का भी ऑप्शन है कि वे प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। अगर वे प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो सीएम कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं, और अगर सीएम कैंडिडेट घोषित होते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि चिराग पासवान को बिहार के पासवानों ने अपना नेता मान लिया है। चिराग पासवान के पास 5 से 6% पासवान वोट का मजबूत आधार है। अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो जनसुराज के अपना वोट बैंक के साथ उनकी 6% की जो शक्ति है पासवानों की वो मिल जाएगी, और जनसुराज एक पार्टी से गठबंधन में तब्दील हो जाएगा और बेहद मजबूत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब चिराग पासवान के पास जब इतने ऑप्शंस हैं तो वे क्यों मानने लगे 20, 25 और 27 सीटों पर। वे तो कह रहे हैं कि हम जो है 40 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए कि 35 सीटों तक, 32 सीटों तक, 31 सीटों तक मना भी लेती है तो भी सीट नहीं है। अगर 31 सीट चिराग पासवान को दे दे तो 15-15 सीट से कम में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी नहीं मानेंगे, मतलब 15-15 30 और इधर 35, मतलब 65 और 110, जदयू 175, कहाँ से सीटें आएंगी। तो कुल मिलाकर के कोई रास्ता नहीं बच रहा है। मामला एकदम बातचीत का, कल कई मीटिंग्स हुई है, कई दौर की मीटिंग्स हुई है, और उसमें एनडीए के अंदर सीटों का विवाद पूरी तरह से गहरा गया है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि सीटों का बंटवारा कैसे फाइनल होगा। जदयू की जिद है कि हम बड़े भाई थे और बड़े भाई रहेंगे, हम तो ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। अब क्या भारतीय जनता पार्टी सैक्रिफाइस करेगी इतना ज़्यादा कि 70-80 सीटों पर लड़ ले? इसकी संभावना कम है, लेकिन रास्ता कोई है नहीं। महागठबंधन से ज़्यादा सीटों का विवाद एनडीए में उलझ गया है, और लग रहा था कि एनडीए में सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, लेकिन कुछ भी स्मूथली होता नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए यह जो सीटों का विवाद है, इसमें क्या कोई तरीका निकालती है बीजेपी चिराग पासवान को मनाने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया है तान्या। वो तरीका यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को कहा है कि हम आपको सीटें तो कम देंगे, लेकिन एक राज्यसभा की सीट दे देंगे और एक एमएलसी दे देंगे। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान इसके लिए मान जाते हैं तो हो सकता है वे कम सीटों पर मान जाए, लेकिन कितनी कम सीटों पर मानेंगे? 30 से कम पर तो मानने का उनका सवाल ही नहीं उठता है। और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी भी 15-15 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। तो 30 इधर और 30 इधर, 60 और 110 पर अड़ा हुआ है जदयू, तो हो गया 170। तो 170 अगर चला जाए तो 72 सीटें बचती हैं। 170 अगर चला जाए तो 72-73 सीटें बचती हैं। तो फिर कैसे होगा बताइए? तो फिर मुसीबत आएगी। तो मतलब कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बीजेपी के पास कि हम सीटों के बंटवारे को कैसे हैंडल करें। एक ही तरीका है कि जो बड़े दो हाथी हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब देखिए जदयू और बीजेपी कितना कॉम्प्रोमाइज करती है, और 2020 वाले जैसे हालात फिर से ना हो जाएं। फिर से चिराग पासवान कह चुके हैं तान्या कि चिराग पासवान ने कहा है कि मैं एनडीए में नमक की तरह हूं, मैं अगर अलग हुआ तो स्वाद खराब हो जाएगा। मतलब अब जो नमक ने अगर साथ छोड़ दिया तो यह जो पूरा जो खिचड़ी पक रही है ना सियासी, ये पूरी खिचड़ी खराब हो जाएगी, भले उसमें कितना भी काजू डाल दिया जाए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बड़े रणनीतिकार इसे कैसे सुलझाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बीजेपी के पास ऑप्शंस क्या है फिर? बीजेपी के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। बीजेपी क्लूलेस है, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी क्लूलेस हो गए हैं कि अगर सबकी डिमांड
मिनिमम जो डिमांड है, मैक्सिमम नहीं, अगर कम से कम पे जितना आ सकता है उन पे अगर ला दिया जाए तो भी 70-71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए में कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ पत्रकारों की मौजूदगी में एकदम साफ कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि आप लोग जाकर खबर चला दीजिए कि अगर मुझे 50 से एक भी सीट कम मिलेगी तो मैं अकेले चुनाव लड़ जाऊंगा। और यहाँ तो सवाल हो रही बात चल रही है कि 25 और 30 और 28 सीटें चिराग पासवान को मिलेगी। चिराग पासवान इस बार समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के पास प्रशांत किशोर वाला ऑप्शन खुला हुआ है, तो भगदड़ मच सकती है एनडीए में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।